इस अस्पताल में मुझे मारा गया, मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। सभी सब भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं दिल से कहता हूँ वो पूरा होता है। पीएमसीएच याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा। मंगल पांडे याद रखना। याद हम तो दावे के साथ कहते हैं कि वर्तमान में भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने हीरो हैं उनसे बढ़िया एक्टिंग हम कर लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? बढ़िया कर लेंगे उनसे। मनीष कश्यप ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। और अगर यह इंसान एक्टिंग के क्षेत्र में अगर चला जाता है तब यह तो अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा बड़ा एक्टर बन सकता है, अभिनेता बन सकता है। और ये आखिर क्यों कहा जा रहा, किसने कहा है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। वैसे मनीष कश्यप खुद ये कह चुके हैं कि अगर एक्टिंग के क्षेत्र में अगर वो जाते हैं तो शाहरुख और सलमान उनके सामने पानी भरते हुए नजर आएंगे। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वह पटना के पीएमसीएच यानी कि एशिया के सबसे बड़े अस्पताल के गेट के बाहर भोक्कार पार कर औरत की तरह रोते हुए दिखाई देते हैं। और बताया जाता है कि मनीष कश्यप को एक बार फिर से पीएमसीएच में पीट दिया गया है। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मनीष कश्यप जब औरत की तरफ भोक्कार पार कर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और मनीष कश्यप हाथ जोड़कर रोड पर पागलों की तरह भीख मांगते फिरते हैं। और आखिर वो क्या भीख मांग रहे थे तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे। उन्होंने बीजेपी से भी अलग होने का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। ये भी चर्चा चल रही है कि वह जनसुराज में शामिल हो सकते हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आखिर मनीष कश्यप के आगे की रणनीति क्या है और सबसे बड़ी बात जो हमें पता चली है वो हम आपको बताने आए हैं। और अभी की 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मनीष कश्यप एक्टिंग बढ़िया कर लेते हैं और ये बात उन्होंने खुद बताई थी। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि वर्तमान में भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने हीरो हैं उनसे बढ़िया एक्टिंग हम कर लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? बढ़िया कर लेंगे उनसे। और मनीष कश्यप के औरत की तरह रोने को लोग एक्टिंग कह रहे हैं, उनके विरोधी उसको एक्टिंग करार दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं हमने आपको आगे बताया था कि मनीष कश्यप के साथ क्या पिटाई की गई है, क्योंकि पीएमसीएच के बाहर वो खड़ा होकर रोते हुए दिखाई दिए। दरअसल बात यह है कि मनीष कश्यप के जो समर्थक थे उनके पलटू राम होने के कारण उनका विरोध करने लगे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों को जब सड़क पर दौड़ा कर पीटा जा रहा था, जब गर्भवती महिलाओं को जो कि बीपीएससी अभ्यर्थी थी उनके पेट में पुलिस लातें मार रही थी, उस समय मनीष कश्यप चुप थे। और मनीष कश्यप से जब पत्रकारों ने सवाल किया था तब मनीष कश्यप ने कुत्तों से विरोधियों की तुलना की थी और कहा था कि जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है, दरअसल वो एक कुत्ता है। सर से पटना के लिए 4 लेन हाईवे बना, जाके देखिए एक भी खड्डा नहीं है। हम विकास गिनवा रहे हैं और विपक्ष पीछे भौंक रहा है। देख लीजिए, जब जब जो है भारतीय जनता पार्टी विकास गिनवाता है तब तब विपक्ष जो है पीछे भौंकता है। देखिए रोड बना, यहाँ पे देखिए फिर भौंकना शुरू कर दिया विपक्ष। और कुत्ता कह करके उन्होंने क्या क्या कह दिया था, यानी कि डॉगी वगैरह वगैरह आप सभी जानते हैं। तो अब ये सवाल किया जा रहा है कि मनीष कश्यप सहारा इंडिया पर चुप हैं। मनीष कश्यप सहारा इंडिया पर सरकार से
पिछले 3 सालों में उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। आखिर इसका कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा कि मनीष कश्यप को लोगों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी मार खाते हैं, लड़कियों के पेट पर जब लात मारा जाता है तब मनीष कश्यप कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो उनको सूट ही नहीं करता है। लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है, जैसे कि उन पर एनएसए लग जाए या फिर उनके साथ अगर कोई अभद्रता कर दे, तब इसके लिए वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते हैं। और मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि वह अपनी इमेज सुधारने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं और उनके विरोधी उन्हें नौटंकीबाज कह रहे हैं। अब कहा जा रहा कि मनीष कश्यप औरत की तरह रोते हुए लोगों से सड़कों पर माफ़ी मांग रहे हैं। उन्हें उन तमाम बिहारियों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सभी सब। आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग को पता नहीं था, जानकारी नहीं था, अचानक जो होने का था हो गया, तो उसके लिए अब क्या कीजिएगा? हम लोग को पता रहता तब ना। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छूते। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छूते। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है सभी सब। भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं दिल से कहता हूँ वो पूरा होता है। पीएमसीएच याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा मंगल पांडे। याद रखना, याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। याद रखना मंगल पांडे। मनीष कश्यप बिहार में कभी रोया नहीं है, तुमने जो है पीएमसीएच में रुलाया है मंगल पांडे। याद रखना, याद रखना मंगल पांडे। और मैं घूमूंगा, ऐसे ही घूमूंगा, ना तुमसे सुरक्षा मांगूंगा, ना तुम्हारी सरकार के भरोसे रहूंगा और बदल दूंगा पीएमसीएच का हालात। याद रखना मंगल पांडे, याद रखना, कान खोल के सुन लो मंगल पांडे। याद मेरे से गलती हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब आप लोगों के लिए लड़ूंगा, जिंदा जब तक रहूंगा तब तक लड़ूंगा। मेरे पीछे तो सब पड़े हैं, कफन बांध के निकले हैं साला। इन लोगों को बदल के रख देंगे, अब वादा करते हैं। और एक बिहारी का वादा है और मारेंगे ऐसा प्रहार कि याद रखना तुम लोग बदल जाओगे पीएमसीएच वालों। और इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने एक घमंड भरा पोस्ट भी किया है। हम इसे घमंड भरा नहीं कह रहे हैं, बल्कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने साफ तौर पर एक तरफ वो रो रहे हैं, दूसरी तरफ अपना घमंड दिखाते हुए कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ जिसने भी गलत किया है, इतिहास गवाह है कि उसके साथ भी गलत हुआ है। तो क्या मनीष कश्यप इस बात को भूल गए हैं कि मनीष कश्यप ने भी जिन लाखों नहीं करोड़ों बिहारियों के अरमानों पर पारी फेर दिया था, जब वो बेतिया चुनाव से अलग हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या लोगों के साथ उन्होंने जो गलत किया था, क्या उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है? अपनी इमेज सुधारने के लिए क्या वो ये सब नौटंकी कर रहे हैं अथवा ये हकीकत है? आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मनीष कश्यप कुछ बनते उससे पहले ही लोगों को उनका चरित्र पता चल गया कि मनीष कश्यप स्वार्थी है, सेल्फिश व्यक्ति है और ये अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी धोखा कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा। और वहीं अब हम आते हैं कि हमने आपको बताया था कि वह किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। जनसुराज की चर्चा चल रही है, जितने भी यूट्यूबर भाई बंधु हैं तमाम लोग इस प्रकार की खबरें चला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन करने की खबरें चल रही है। तो हमारा तो बस मनीष कश्यप को एक ही सुझाव है कि अगर वो किसी भी पार्टी में जाते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी हानिकारक साबित होगा। मनीष कश्यप के लिए बस यही ठीक रहेगा कि या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर अपनी पार्टी बनाए, जैसे कि झारखंड में टाइगर जयराम महतो ने अपनी पार्टी बनाकर अपनी पहचान बनाई। वरना अगर वो राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करते हैं तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। जनसुराज भी अगर वो ज्वाइन करते हैं तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। मनीष कश्यप के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह है कि वह अब अच्छे से काम करना शुरू कर दे। इतना ही नहीं, वह अपनी पार्टी बनाकर खुद चुनाव लड़े।